हालांकि हम भी जी, अपने दर्शकों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ये वीडियो जो है उन आला अधिकारियों तक पहुंचे जो इस मामले की जांच कर रहे हो और इस जांच में सहयोग करें। इस जांच की जो हो रही है ट्रांसपेरेंसी रखी जाए, जी, उनके जी। पेरेंट्स की भी बात सुनी जाए और नेपाल और इंडिया का जो एक हेल्दी रिलेशनशिप था वो दोबारा से बरकरार रहे। ओडिशा के भुवनेश्वर की यूनिवर्सिटी में एक हादसा होता है जिसकी गूंज नेपाल तक जाती है। हमने उस पे वीडियोस बनाए। KIIT का वो मामला है। सर से पहले वो मामला समझते हैं, फिर उसके बाद अपडेट्स क्या है उस पे भी बात करेंगे। प्लस पुराने वीडियोस में हमारे जो कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें जनता जो मांग कर रही है वो भी आप तक लेकर के आएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अंश कपूर, आप देख रहे हैं India.com। हमारे साथ है अरुण चौबे सर। सर क्या मामला है, जिस्ट अगर हम अपने दर्शकों को बता दें और उस पर आप क्या अपडेट है। जैसा कि आपने बताया कि भुवनेश्वर की जो KIIT है यूनिवर्सिटी, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, जो कि बहुत बड़ा नाम है उस इंस्टीट्यूट का। तो उसकी इंस्टीट्यूट में जो है एक नेपाली छात्रा जो है 16 फरवरी को जो है अपने हॉस्टल रूम में एलिजेडली सी कमिटेड सुसाइड, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि उसको उसको सुसाइड के करने के लिए मजबूर किया गया। तो उसकी वजह से जब बहुत हंगामा हुआ, चूँकि वो नेपाली मूल की थी छात्रा, तो नेपाली स्टूडेंट्स ने कई मतलब उसके बाद ज़बरदस्त एक तरह से धरना दिया, विद्रोह किया। तो उसके बाद जो है ये मामला तूल पकड़ गया। तो कहते हैं ना कि उस इंस्टीट्यूट के जो हाथ पैर फूल गए अधिकारियों के। तो उन लोगों ने, कुछ लोगों ने उसको दबाने की कोशिश की। तो इस सिलसिले में कुछ स्टूडेंट्स के से मारपीट की उन्होंने। जैसा कि एलिगेशन है कि मैं भी कुछ कमेंट्स भी देख रहा था कि एलिगेशन है कि उसमें जो मार्शल्स को बुला के, यानी जो जो बाउंसर्स को बुला के, उन लोगों ने बाउंसर से बुला के स्टूडेंट्स को पिटवाया भी। उसके बाद जब जब स्टूडेंट्स वहाँ से कुछ जो है, मैं कह रहा हूँ कि 150 के तकरीबन स्टूडेंट जो है वो रक्सौल बॉर्डर से पार करके फिर अपने नेपाल पहुँच गए। वहाँ भी उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया। तो ये मामला फिर सेंसिटिव बहुत ज़्यादा हो गया। नेपाल के प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट दिया, वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर ने फिर यहाँ के उड़ीसा सरकार के एजुकेशन मिनिस्टर से बात की। उसके बाद वहाँ ने उड़ीसा के जो मांझी साहब चीफ मिनिस्टर से भी बात की। तो इस तरह से जो मामला जो है, फिर उसके लिए हाई प्रोफाइल कमेटी गठित की गई, जिसने प्रोब स्टार्ट कर दिया है। और जो 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 कल्प्रिट है, उस लड़के को भी अरेस्ट कर लिया गया है। अब उसमें अबेटमेंट टू सुसाइड के उसमें अरेस्ट किया गया है। और क्या क्या चार्जेज है इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अबेटमेंट फॉर कमिटिंग सुसाइड इस चार्ज में उसको अरेस्ट कर लिया गया है। वो लड़का लखनऊ का है। और उसके बाद में जो है, मैं देख रहा था कि कुछ कमेंट्स पे मैं बात कर रहा हूँ कि कुछ कमेंट्स हैं जिस तरह से लोगों का मोह भंग हुआ है स्टूडेंट्स में, ज़्यादातर नेपाल, कुछ तो कमेंट्स नेपाली में हैं, उन लोगों ने बिल्कुल बोला है। कुछ लोगों ने जो है नेपाली कुछ अगर कमेंट्स की बात करें तो एक ने कमेंट करा है, प्रशांत 13071 नाम से कमेंट आया है कि KIT नेपाली छात्रों से 17 लाख वसूली करता था एक कोर्स को पूरा कराने में। जी, तो ये इसका मतलब है कि अच्छा खासा अगर स्टूडेंट इतना बड़ा अमाउंट पे करते थे। और दूसरा, उसी के साथ एक कमेंट मैं भी देख रहा था, किस तरह से वहाँ की यूनिवर्सिटी के लोग जाके वहाँ स्टूडेंट्स को जो है प्रचार के माध्यम से ल्योर करके जो है अपने यहाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए भी लाते थे। तो इस तरह के जो एलिगेशन लग रहे हैं, इसके बीच में एक बात आ रही है कि इंस्टीट्यूट में ज़्यादातर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने इसके पहले के वीडियो में भी बताया है कि इस यूनिवर्सिटी में तकरीबन मोर देन 60 नेशन से स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तकरीबन वहाँ की स्ट्रेंथ 40,000 स्टूडेंट्स की है। तो 2 से 4,000 स्टूडेंट जो है बाहर के आते हैं। उसमें 40% जो है तकरीबन नेपाली स्टूडेंट्स हैं। जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उसमें मेजॉरिटी यानी 40% तकरीबन जो है नेपाल के ही स्टूडेंट आते हैं। तो इस तरह से देखा जाए, नेपाली स्टूडेंट का डिसल्यूजन्ड होना, उनका एक तरह से मोहभंग होना कि साहब, और उन्होंने ये भी लिखा है कि हम लोग जस्टिस चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उन लोगों ने ये कहा कि नहीं जाना चाहिए। और कुछ लोगों ने तो ये भी कह दिया है कि नेपाल की जो जो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी नेपाल है, या त्रिभुवन यूनिवर्सिटी है, जो ने वहाँ पर ऑफ़र किया है कि वो क्रेडिट ट्रांसफ़र कर दिया जाए। उड़ीसा से जो है क्रेडिट ट्रांसफ़र प्रोसेस के ज़रिए स्टूडेंट्स को अपने यहाँ लेने की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है, स्टूडेंट्स डरे हुए हैं, वो आना नहीं चाह रहे हैं। इस तरह के माहौल में जो है, इस तरह के माहौल में जो जांच आगे बढ़ रही है, वो बहुत सेंसिटिव तरीके से हो रही है। मैं आपको बता दूं कि इससे इतना कंपल्सन ना होता तो आपको मैं बता दूं, जो चीफ मिनिस्टर की तरफ से हाई लेवल प्रोब गठित हुई, उसमें अच्युत सामंता जो उसके मालिक हैं, अच्युत सामंता फरवरी 21 को, यानी फरवरी 21 को जो है अपने यूनिवर्सिटी के तकरीबन 7 सीनियर ऑफिशियल्स के साथ में प्रोब कमेटी के सामने
अपीयर हुए थे, उन्होंने अपना पक्ष रखा। उसके पहले उन्होंने अपोलोजाइज़ भी किया था, क्योंकि यहाँ पर एक इतने बड़े इंस्टीट्यूट की साख उसके ऊपर रखी हुई है कि साहब इस मामले की वजह से उनकी साख पे बट्टा लग रहा है। आपको पता है कि KIIT के साथ में उस जो एरिया में, और बात बता दूं कि 36 स्क्वायर किलोमीटर में वो इंस्टीट्यूट स्थित है। उसके साथ में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज भी है। तो उस स्प्रॉलिंग एरिया में जो दो इंस्टीट्यूट बड़ी हैं और उनका इंटरनेशनल लेवल पे नाम है, अच्युत सामंता का बहुत बड़ा नाम है, तो इन सब नाम को बचाने के लिए, साख बचाने के लिए वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश कर रहा है। उसी सिलसिले में आज फिर से तकरीबन 6 जो है और सीनियर ऑफिशियल, जिसमें कि वहाँ के डीन फैकल्टी के और जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं KIIT के, वो लोग अपीयर हुए हैं। जो हाई लेवल प्रोब गठित हुई है उड़ीसा सरकार की तरफ से, उसमें ये लोग भी आज फिर से वहाँ पर जो है, ताकि ट्रांसपेरेंट तरीके से जांच हो, और जो एलिगेशन लगे थे कि स्टूडेंट को पीटा गया, और जो कॉन्फिडेंस रेस्टोर किया जाए, कि क्योंकि कमेंट्स में बहुत सारी बात आ रही कि अब वो जगह जो है नेपाली स्टूडेंट्स के लिए जो है सुरक्षित नहीं रही सर है। एक ने कमेंट करके ये भी बोला है कि KIT कॉलेज की लाइब्रेरी में पहले पीटा गया था, मर्डर करने के बाद रूम में फैन से लटका दिया गया था। हालांकि ये जो है अभी पुलिस की तरफ से नहीं आया है, ये लोगों के कमेंट्स हैं। अब हो सकता हो कि वो वहाँ उस कॉलेज के हो, और हो सकता हो कि ये कोई रैंडम पर्सन भी क्या हो। हम यहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं। अच्युत सामंता को भी काफ़ी क्रिटिसाइज किया है। एक कमेंट करने वाले हैं @dragon845, उन्होंने बोला कि KIT डाउनफॉल स्टार्ट्स हियर जी, इगोइस्टिक अच्युत सामंता, इस तरह की बातें उन्होंने। तो अच्युत सामंता की भी काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रही है, मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट्स ने बड़े। Dragon845 ने एक और भी कमेंट करा है, द नेपाली स्टूडेंट्स वर किक्ड ऑफ एंड ड्रॉप टू वेरियस रेलवे स्टेशंस एंड बसेस स्टेशंस फार अवे फ्रॉम भुवनेश्वर बाय पैकिंग इन द बैग्स, देयर इज नो वीडियो फुटेज सो डोंट क्रिएट। हाँ, ये रिपोर्ट्स मीडिया में भी आई थी कि साहब जो है स्टूडेंट्स को जो है शहर से बाहर उतार दिया गया था। ये खबरें आई, इसी वजह से शायद डर के जो है 159 स्टूडेंट्स जो है बिहार के रक्सौल बॉर्डर से जो है नेपाल क्रॉस कर गए। और दूसरी बात, मैं कल या परसों में देख रहा था ट्वीट उस लड़की के फादर का आया है। उन्होंने फिर से एक इमोशनल अपील की है कि ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है इसमें प्रूव किया जाए, क्योंकि और उन्होंने जो है नेपाल और भारत के जो है हज़ारों साल के पुराने रिश्ते, रामायण काल को रेफ़र करते हुए कहा कि रामायण काल से हम लोगों के जो है बेटी और उसके जो रिश्ते रहे हैं, जो रोटी और बेटी के रिश्तों की जो बात की जाती है तो नेपाल से, तो इस तरह की इमोशनल बात उन्होंने फिर से कही। जाहिर सी बात है वो दुखी पेरेंट हैं भाई, उनकी बेटी की जान गई है, जिसको अब उस दुख को लौटाया नहीं जा, दुख को जो है उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में उनका इस तरह से बहुत सीजन तरीके से, और दो देशों के बीच में किस तरह का जो कॉन्फिडेंस बना रहे, इस तरह की इमोशनल अपील करना, तो जाहिर सी बात है उड़ीसा गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है कि साहब उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से, और जो लोग भी कल्प्रिट हैं उनको जो वाकई जो कानून के अनुसार सज़ा मिलती है वो मिले। और साथ में नेपाली स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस ज़रूर रिस्टोर होना चाहिए कि साहब उस इंस्टीट्यूशन में फिर से जाएंगे तो उनके साथ ऐसी कोई दुर्घटना नहीं होगी। क्योंकि एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट आ रही है, उसके पहले भी उस लड़की ने जो है 2 बार कंप्लेंट की थी। उस कंप्लेंट पे एक्शन न लिया जाना जो है उसकी डेथ का कारण, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा एजिटेटेड हैं। और ये इनके फादर, उस लड़की के फादर ने भी ये बात क्लियर तरीके से कही है कि पहले 2 बार कंप्लेंट हुई थी। तो अगर कंप्लेंट के ऊपर वो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई जो है एक्शन नहीं लिया, यहाँ क्लियर कट खामी, अगर हम रिपोर्ट्स पे विश्वास करें तो जो है ये यहाँ पर खामी दिखती है। तो आने वाले समय में ऐसी घटना रिपीट ना हो, उसके लिए प्रशासन को, सरकार को जो है ये इस तरह का पुख्ता कदम तो उठाना पड़ेगा। हालांकि हम भी अपने दर्शकों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि ये वीडियो जो है उन आला अधिकारियों तक पहुंचे जो इस मामले की जांच कर रहे हो, और इस जांच में सहयोग करें। इस जांच की जो हो रही है ट्रांसपेरेंसी रखी जाए, उनके पेरेंट्स की भी बात सुनी जाए, और नेपाल और इंडिया का जो एक हेल्दी रिलेशनशिप था वो दोबारा से बरकरार है। ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए India.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग।